क्लास 10 का 15.1 का क्वेश्चन नंबर 22 है कि एक स्लेटी पासे और एक नीले पासे को एक साथ फेंका जाता है। मतलब दो पासे हैं उसको एक साथ फेंका जाता है। तो एक सारणी बनी हुई थी, इसे सॉल्व करके हमें बताना है। इसमें पहला मान दिया हुआ था और बाकी सारे मान नहीं दिए हुए थे, बीच का मान दिया हुआ था। इसको हम शुरू से ही सॉल्व करते हैं और दूसरा क्वेश्चन है उसे हम बाद में देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि इस पासे को भरना है। मतलब दोनों पासों का योग, दोनों घटनाओं का योग का हमें बताना है। मतलब दो पासे हैं, जैसे लूडो का एक डाइस होता है वैसे ही दो डाइस है और उसको हम फेंक रहे हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि घटना दोनों पासों की संख्या का योग, यानी दोनों संख्याओं में दो आना चाहिए योग जोड़ के। तो जोड़ के दोनों संख्याओं में दो आ जाए तो कैसा हो सकता है। मतलब पहले में वन आएगा, दूसरे में भी वन आएगा, तब दोनों जुड़कर हमारा दो हो जाएगा। उसके वैसे ही हमारे पास क्या हो जाएगा कि पहले में दो आएगा, दूसरे में एक, तो तीन होगा। पहले में एक, दूसरे में दो, तो तीन होगा। इसी तरह से हमें बताना है। तो इस तरह से मैंने एक पूरा चार्ट बनाया है, ये रहा। पहली बार क्या होगा, पहले पासे को हम फेंकेंगे तो पहली बार एक आएगा, पहले में एक आएगा, दूसरे में भी एक आएगा। ऐसा हो सकता है, या फिर ऐसा हो कि पहले वाले में एक आए, दूसरे वाले में दो आए। या फिर ऐसा हो सकता है पहले वाले में एक आए, दूसरे वाले में तीन आए। यानी पहले वाले में हमेशा एक आएगा, दूसरे वाले में एक, दो, तीन, चार से लेकर छः तक आएगा। फिर शायद ऐसा हो सकता है दूसरे वाले में दो आए, फिर दूसरे वाले में दो आए और जो अलग वाला नंबर है जो पहले वाला था उसका एक आए। फिर दो, 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 तीन, इस तरह से एक नंबर का एक चार्ट बनता चला जाएगा। यानी पहले बार एक बार पासा हमने दोनों को साथ में फेंका तो दोनों पे एक एक आया, दूसरी बार फेंका तो एक और दो आया, तीसरी बार फेंका तो एक, तीन आया। इतनी संभावनाएं हो सकती है दोनों पासे को फेंकने पर क्या क्या आ सकता है, तो ये बताना चाह रहा है ये। यानी एक एक आएगा, एक दो आ सकता है, एक तीन आ सकता है, एक चार आ सकता है, एक पाँच आ सकता है, एक छः आ सकता है, या दो एक आ सकता है, दो तीन आ सकता है, दो दो आ सकता है, दो तीन आ सकता है। ऐसे करते करते छः छः आ सकता है, वहाँ तक जाता है नंबर। मतलब हमसे पहले क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि दोनों संख्याओं का योग दो होना चाहिए। दोनों संख्याओं का योग दो होना चाहिए, दोनों पासों पे जो नंबर आएंगे उनका योग दो होना चाहिए। तो दोनों पासों पे संख्या का योग दो होना चाहिए। तो किस तरह से हो सकता है, पूरे नंबर में अगर हम सबको जोड़ेंगे, जैसे दो और एक को जोड़ेंगे तीन हो जाएगा, दो दो को जोड़ेंगे चार हो जाएगा, दो तीन को जोड़ेंगे पाँच हो जाएगा। कोई ऐसा नंबर आपको दिख रहा है जो दोनों पासों पे आया हो और दोनों को जोड़ने पर दो आए। तो हम देख रहे हैं पहले पासे पे एक आया, दूसरे पासे पे भी एक आया, तो दोनों पासों को जोड़ने पर, दोनों नंबर को जोड़ने पर हमारे पास दो आ रहा है। मतलब पूरे 36 बार में, या पूरे 36 बार में एक ही बार ऐसा चांस आ रहा है। यानी पूरे 36 बार में पूरे एक बार, सिर्फ एक बार। और अगर दूसरी तरफ बढ़े तो तीन आना चाहिए, मतलब दो नंबर का जोड़ तीन आना चाहिए। तो दो नंबर का जोड़ तीन कब आएगा, जब पहले वाले में एक आए, दूसरे वाले में दो, या फिर दूसरे वाले में दो आए, पहले वाले में एक। ये हो सकता है, मतलब पहले ये वाला उसके बाद ये दोनों नंबर आ सकता है। यानी दो बार ऐसा हो सकता है। क्या कितने बार हो सकता है, 36 में से दो बार ऐसा हो सकता है। तीसरी ओर बढ़ते हैं हम, चार आना चाहिए, दो संख्याओं का योग चार आना चाहिए। तो कैसा हो सकता है, पहले वाले में क्या आ जाए हमारा, एक आ जाए, दूसरे वाले में तीन, या फिर दोनों में दो दो आ जाए, या फिर पहले वाले में तीन, दूसरे वाले में एक आ जाए। यानी ये पूरा नंबर आएगा तीन बार, यानी तीन बार। इसी तरह से पाँच का होगा तो ये पूरा नंबर आ जाएगा पाँच के लिए, है ना, कि एक चार, दो तीन, तीन दो, उसके बाद चार और एक। इसी तरह से क्रॉस में चलते जाएंगे। हम देखेंगे कि 1/36, 2/36, 3/36, 4/36, 5/36, 6/36, इस सात कितनी बार में आएगा, 6 बार में। आठ कितनी बार आएगा, 5 बार। अभी आठ 5 बार हो रहा है, मतलब 5 ही बार दोनों संख्याओं का योग करेंगे तो आठ आएगा। देखते हैं आठ कैसे कैसे आ सकता है। अगर हम देखे जाए तो, या तो पहले वाले में दो आ जाए, दूसरे वाले में छः, तीन पाँच, ठीक है, चार चार, पाँच तीन, छः दो, एक दो तीन चार, पाँच बार ऐसा तो हो रहा है, 5 बार ऐसा हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे 5 लिखा गया। इसी तरह से चलते जाएंगे तो 12 चाहिए हमको। 12 कितनी बार में आएगा, मतलब कि 12 दोनों में जोड़ेंगे तो 12 आना चाहिए। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 6 और 6, बस यही एक नंबर है जो 6 और 6 मिल के 12 बना रहे हैं। दोनों पासों पे 6 आएगा तभी 12 होगा, वरना नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन था हमारा। दूसरा क्या है, एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि यह कुल 11 परिणाम 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 है। इस तर्क से आप सहमत अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है। क्या आप इस तर्क से सहमत है। मतलब सब का जो होगा वो 1/11 आएगा। देखिए तो यहाँ पे 1/11 आ रहा है, सबका नहीं आ रहा है, 1/11 नहीं आने वाला है। तो ये तो पूरी तरह से गलत है।